श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। दोस्तों सोमवार के दिन आपको एक अचूक उपाय करना है जो 5 दीपक वाला है। यदि आप 5 दीपक वाला उपाय करते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 दीपक। 5 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना नमक का आटा लेना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है, और उससे दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। फिर आपको 5 दीपक लेने के बाद गोल बाती का घी के दीपक तैयार करने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। उसके बाद आपको ये जो 5 दीपक आपने तैयार करे हैं, ये आपको एक थाली में रख लेने हैं। फिर इन दीपक को आपको शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है इन दीपकों को लेकर। सबसे पहले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। पहला जो दीपक है, या तो आप शिव जी की चौखट पर लगा दीजिए, नहीं तो शिव जी के मंदिर में आप इस दीपक को लगा सकते हो। अब शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास दीपक है ना, उनमें से जो पहला दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। दीपक को प्लेट में ही रखकर जलाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद दीपक को उठाओगे, भगवान की थोड़ी सी आरती करोगे और वो दीपक आपको वहीं पर रख देना है। फिर आपको मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और भगवान को प्रणाम करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए, और बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो दूसरा दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को आपको बेलपत की जड़ में ही रख देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर कहनी है। आपको एक या 2 मनोकामना नहीं बोलनी है, आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, जो आपकी विशेष मनोकामना है, जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी है मनोकामना, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोलनी है। उसके बाद आपको प्रणाम करके विनती करके वहाँ से निकल जाना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है पीपल का पेड़। अब पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। फिर तीसरा जो दीपक है वो प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना है। फिर आपको मनोकामना कहनी है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलनी है। उसके बाद आपको वहाँ से प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से निकल जाना है। अब जो चौथा स्थान है, या तो आंवले के पेड़ के नीचे या फिर समी के पेड़ के नीचे, जो भी आपको दोनों में से पेड़ मिल जाए, और पेड़ बड़ा होना चाहिए। दोनों पेड़ों में से आप किसी भी एक पेड़ के नीचे चौथा दीपक जला सकते हो। अब आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है, और चौथा जो दीपक है आपको प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और इस दीपक को आपको आंवले के पेड़ की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपको मनोकामना बोलनी है, जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर वहाँ से आपको निकल जाना है। अब जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पर आपको चले जाना है। अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से आ रहे हो ना, तो बाहर से आते हुए जो आपका सीधा हाथ होगा ना, तो उस तरफ आपको दीपक रखना है। फिर आपको अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर प्लेट में ही रखकर दीपक को जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को, जलते हुए दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही विशेष है।
यदि दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं लग पा रही है, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, या आप नौकरी की बहुत प्रयास कर रहे हो पर नौकरी आपको कहीं नहीं मिल पा रही है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, आपके कार्य में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी मनोकामना होगी ना, इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल लोगे ना, वो आपको एक बार देख लेने हैं, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों कनेर के फूल जो होते हैं वो पीले कलर के होते हैं और सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन होता है और कनेर के फूल भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अब आपको 1 लोटा जल और 5 कनेर के फूल लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा थोड़ा जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती जी का हस्त कमल, फिर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है ना, वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है और भगवान कार्तिकेय का स्थान जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है और माता सरस्वती का स्थान बीच में होता है। जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है तो वो माता सरस्वती का स्थान होता है और पार्वती जी का जो हस्त कमल होता है वो जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पार्वती जी का हस्त कमल होता है। आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा थोड़ा जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर, और जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 कनेर के फूल हैं, 5 कनेर के फूल भी आपको 5 स्थानों पर ही समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर, फिर भगवान कार्तिकेय का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद तीसरा जो फूल है वो आपको माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास 1 कनेर का फूल बचेगा ना, वो आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो आप अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए और इस कनेर के फूल को भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है 5 कनेर के फूल वाला। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।